हेलो बच्चों, हम पिछले बार एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 6 अपलोड कर लिए थे क्लास 12th के लिए। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 से इसे अपलोड करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग इस के मदद से अपने फ़ाइल बना सकते हैं। अभी रिसेंटली जो फ़ाइल बनाने का काम चल रहा है या प्रैक्टिकल हो रहे हैं स्कूलों में, ये उनके लिए बहुत बेनिफिट है। जो बच्चे अपना फ़ाइल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं वो इनके मदद से कर सकते हैं। ये उधर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट नंबर 6 तक कर लिए थे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 था टू प्रिपेयर ये प्योर सैंपल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हम लोग कर लिए थे, जिसका हम ये रिएक्शन दिखाए थे कि ये हम फेरस सल्फेट प्लस 7H2O प्लस अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट कराते हैं तो मोर सॉल्ट बनता है। और इसमें ये मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा उसका ये थ्योरी है। ये यहाँ तक हम लोग किए थे। आज हमें एक्सपेरिमेंट नंबर ये प्रिकॉशन तक हो गया था, पेज नंबर 14। इसको आज पेज नंबर 15 से करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है। फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट आता है हम लोग के सिलेबस में अल्कोहल का टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, एस्टर का टेस्ट, एल्डिहाइड का टेस्ट और कीटोन का टेस्ट पढ़ना है। तो ये उसका है रिजल्ट, यहाँ तक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फाइल बना लें। ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, सारे बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर कोई स्टेट बोर्ड है, जैसे जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, बिहार बोर्ड है, फिर हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड, NIOS जो ओपन स्कूलिंग से बच्चे देते हैं वो भी इनसे फाइल बना सकते हैं। सिलेबस लगभग सबका सेम है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो पहला था वो अल्कोहल का टेस्ट था, इसका ये रिएक्शन है, इस एक्सपेरिमेंट का रिएक्शन ये है। हम लोग FeCl3 डालते हैं, ये फिनॉल है C6H5OH को फिनॉल बोलते हैं। उसमें FeCl3 फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है वायलेट कलर का। आपको तुरंत वायलेट कलर का टेस्ट दिख जाएगा। इसको फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। ये FeCl3 को हम लोग फेरिक क्लोराइड बोलते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट है इस रिएक्शन का। जो हम अल्कोहल का टेस्ट कर रहे हैं, फिनॉल का टेस्ट कर रहे हैं, उसका ये रिएक्शन है। राइट साइड में लिखा गया एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड रिएक्शंस लेफ्ट में लिखा जाता है वाइट पेज में। ये आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पेज नंबर 17, ये उसका। अब नेक्स्ट है एजोडाइड टेस्ट। एजोडाइड टेस्ट है, ये उसका है एजोडाइड टेस्ट। किस किस मेथड से हम लोग कर सकते हैं? एक FeCl यानी फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। ये फेरिक क्लोराइड पहले हम लोग लिटमस टेस्ट करते हैं, क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ये लिटमस टेस्ट से किया जाता है फिनॉल का प्रेजेंस। फिर फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, उसका रिलेटेड रिएक्शंस ये है। फिर नेक्स्ट है इसी फिनॉल का ही टेस्ट हम लोग एजोडाइड टेस्ट से करते हैं। एजोडाइड टेस्ट, यहाँ पे एनिलीन को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। फिर इसको हम लोग फर्दर फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल से रिएक्शंस कराते हैं। तो इसका ये रिएक्शंस इनकम्प्लीट है, यहाँ पे और एक रिएक्शंस लिखाएगा फिनॉल का। फिर ये जो प्रोडक्ट बना है उसका यहाँ पे रिएक्शंस होगा, फिर उसका प्रोडक्ट फाइनल मुझे मिलेगा। ऑरेंज डाई मिलता है, यहाँ पे दिख रहा है एजो डाई टेस्ट में। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम, ये एजो डाई टेस्ट है, ऑरेंज कलर का टेस्ट मिलता है। ये रिएक्शंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये रिएक्शंस, इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस है उसे मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लोग इसे पैनिक न लें। इस रिएक्शंस को अभी कंप्लीट कर देता हूँ।
एनिलीन को Na2 प्लस HX से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ HCl प्लस Na2 ले लेते हैं और यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पे प्लस और Cl पे माइनस, ये बनता है। और प्लस यहाँ पे ये जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन एनसीईआरटी का एनिलीन चैप्टर जो है 14 नंबर चैप्टर एमाइन चैप्टर, उसमें भी दिया हुआ है। इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल से ये फिनॉल हो गया और इसका रिएक्शन कराते हैं इस डाइजोनियम सॉल्ट से। ये HCl बाहर निकल जाता है और ये पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये इसे कहते हैं, ये ऑर्थो मेटा पारा, पारा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहलाता है। ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, ऑरेंज। टेस्ट ट्यूब में आप इसे करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में ऑरेंज कलर ऑब्टेन होता है ये, इसलिए इसे एजोडाई टेस्ट कहते हैं। ये इसका रिएक्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एजोबेंजीन, और ये क्वेश्चंस में आते भी हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ना। एनिलीन का पहले डायजोटाइजेशन करा करके हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाए और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ये फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। यहाँ हम फिनॉल लिख देते हैं, ये फिनॉल है और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शंस है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा ये थोड़ा सा। ये बेंजीन, इस तरह से नाम ज़रूर मेंशन करें जब भी रिएक्शन लिखें, तो रिएक्शंस में जो रिएजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखना चाहिए। ये कंप्लीट रिएक्शंस का, ये एनिलीन है, इसे आप एनिलीन यहाँ मेंशन करें, एनिलीन। ये उसका प्रोसीजर है, ये जो टेस्ट कैसे किया गया है ये पूरा है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट ये पेज नंबर 18 है। हम कल भी बताए थे, यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर और डेट श्योर डालें जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें। ये नेक्स्ट है 2,4-DNP टेस्ट। ये हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट है। अल्डिहाइड ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप है, इसका हम लोग कैसे पता करते हैं, तो ये उसका टेस्ट है, उससे रिलेटेड रिएक्शंस। इसमें दो टेस्ट है, एक 2,4-DNP टेस्ट है और एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट किया जाता है, उसका रिलेटेड ये टेस्ट, ये रिएक्शंस है। ये 2,4-DNP टेस्ट है जिसको हम लोग ब्रैडिस टेस्ट भी कहते हैं, ये उसका रिएक्शन है रिलेटेड। और ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट का ये रिएक्शंस है, इसे भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे बच्चों के लिए अप्लीकेबल है जो ओपन स्कूलिंग से दे रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड जैसे झारखंड बोर्ड,
बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, स्किप्स टेस्ट है, फिर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी है। ये अल्डिहाइड का टेस्ट है। ये वाइवा में पूछता है कि अल्डिहाइड का कैसे पता करेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट तो ये एनसीईआरटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये पेज नंबर 20 है और ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट का ये रिएक्शंस है। इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर मिरर का। हम लोग ये अल्डिहाइड लेते हैं और उसमें ये टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। वाइवा में पूछता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, डायमीन सिल्वर कट ये होता है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको अल्डिहाइड में डालते हैं और उसे हम लोग हीट करते हैं तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब में सिल्वरी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये बहुत ही अच्छा और लाजवाब एक्सपेरिमेंट होता है ये टेस्ट। इसको करने में बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। आप लोग को मौका मिले तो ये टेस्ट ज़रूर करें। ये एनसीईआरटी में हम लोग को पढ़ना भी है। सिल्वर मिरर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये टेस्ट, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, पेज नंबर 21। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ जिसमें होता है SCOH को कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ जिसमें अल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सब का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये है कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से टेस्ट करते हैं। ये रिएक्शंस हैं इस एक्सपेरिमेंट का। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस एक्सपेरिमेंट का रिलेटेड रिएक्शंस यहाँ है। ये इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये उसका ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। इथाइल अल्कोहल से इसका रिएक्शंस कराते हैं कौन स्टोसोफोर के प्रेजेंस में, तो ईस्टर बनता है। ईस्टर का फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल याद रखें, फ्रूटी स्मेल का होता है ईस्टर। पूछता है ये नीट में भी पूछता है और आप लोगों को वाइवा में भी पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट को कैसे पता करते हैं। तो जब उसमें इथेनॉल डालते हैं तो फ्रूटी स्मेल, फ्रूट लाइक स्मेल आता है। इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो कैमरा को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये अच्छा आ गया। उसका ये रिएक्शंस है, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। ये हमारा टेस्ट है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्राइमरी एमीन का टेस्ट कैसे करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसके लिए ये है हम लोग को बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री और एमीन 1 डिग्री एमीन है। ये एरोमेटिक एमीन है। इसको यदि हम HNO2 HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये यहाँ पे ये NaCl बाई प्रोडक्ट होगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl प्लस HNO2 बाई प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ भी NaCl होगा, NaCl प्लस HNO2, या फिर NaNO2 प्लस HNO2 भी NaNO2 प्लस HX भी लिया जाता है, या तो आप ये डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम रखा जाता है। ये टेस्ट है एरोमेटिक एमीन का पता किया जाता है। तो इसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ रिजल्ट है इसका। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है। टू एनालाइज सॉल्ट एंड आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिक रेडिकल, एसिड एंड बेसिक रेडिकल। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इसे अपलोड करेंगे।
ये इसका एक्सपेरिमेंट का रिएक्शंस है। पोटासियम फेरोसाइनाइड टेस्ट, पोटासियम फेरोसाइनाइड टेस्ट उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। सारे बोर्ड के बच्चों के लिए अप्लीकेबल है। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 12 तक अपलोड कर देते हैं। ये लास्ट है गया यहीं तक। एक्सपेरिमेंट नंबर 12 यहाँ पे एंड हो रहा है, ये रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 12 का ये रिजल्ट है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 12 यहाँ शुरू हो रहा है, उसका ये रिएक्शन से रिलेटेड, ये दूसरा रिएक्शन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड, और फिर ये फाइनल रिजल्ट। इतना आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के और अपना फाइल बना सकते हैं। थैंक यू।